पलायन एक ऐसा शब्द है जिसमें दर्द है, टीस है और खुद के अस्तित्व के साथ एक ऐसी जंग है जिसमें विकास के सपनों को बहुत कुछ खोकर पाने की लंबी जद्दोजहद है। पिछले कुछ दशकों में गांव से शहरों की ओर होता पलायन तेजी से बढ़ा है। कभी ये पलायन स्वैच्छिक है तो कभी मजबूरी। बेहतर जीवन जीने की चाह में हम गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहर बढ़ती हुई आबादी के असंतुलन में दबे जा रहे हैं। गांव से शहरों की तरफ होते पलायन की वजह कभी रोजगार है तो कभी शहरों के उच्च शिक्षा केंद्र और बड़े बड़े अस्पताल, कभी सिर्फ खुद की जीवन शैली को अपग्रेड करने तक के लिए पलायन के मामले सामने आते हैं। देश के कुछ राज्यों का गठन तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि वहां से पलायन को रोका जा सके। उन्हीं में से एक उत्तराखंड है जो कहने को 23 बरस का हो गया, लेकिन पलायन का दंश अभी भी नहीं छूट पा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र की 35% आबादी पलायन कर चुकी है। बात यही नहीं थमती, आंकड़ा ये भी बताता है कि प्रतिदिन 246 लोग पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। अगर हाल यही रहा तो यहाँ विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित करने की नौबत तक आ जाएगी। आजादी के इतने साल बाद भी शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की चाह में पलायन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 2018 का आर्थिक सर्वे बताता है कि 1991 से 2001 के दशक में पलायन की दर 2.4% थी, जो 2001 से 2011 के दशक में लगभग दोगुनी बढ़कर 4.5% पर पहुंच गई। देश में मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय पलायन हो रहा है। अनुमानों के मुताबिक हर साल 50 से 90 लाख लोग इंटरनल माइग्रेशन करते हैं। देश के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में पिछले 5 दशकों में काफी बदलाव आया है। एक आंकड़ा बताता है कि पिछले कुछ समय में दुनिया के हर 30 लोगों में से एक व्यक्ति ने पलायन किया है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की यही कोशिश होगी कि क्यों बढ़ रहा है पलायन, पलायन की वजह क्या है और किस तरह की कोशिशों के बाद इस पलायन की रफ्तार को थामा जा सकता है।